यूपी में सभी सियासी दांवपेच के बाद अब कल जो है समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का गठबंधन होने जा रहा है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। मौर्य जी, अब तो बुआ भतीजा एक हो रहे हैं और आपकी मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। हमारी कोई मुश्किल नहीं बढ़ा रहे हैं। हम तो चाहते थे कि बुआ भतीजे एक हो रहे हैं, उसमें और जो बच्चे हैं उनको भी एक कर लें। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ, क्योंकि उनका एजेंडा मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। उनका एजेंडा एक पहली बार इस देश में गरीबों के लिए पूरे निरपेक्ष भाव से, जिस प्रकार से चाहे वो किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए काम किया और उनको कैसे रोक ले, यह लक्ष्य उनका है। लेकिन देश की जनता का एक ही लक्ष्य है कि हम मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी सीटें कम हो जाएंगी अगर ये एक होकर लड़ेंगे? मुझे तो एकदम नहीं लग रहा है। मुझे तो एकदम ये लग रहा है कि हम 2014 से बड़ी विजय 2019 में प्राप्त करेंगे। इसलिए प्राप्त करेंगे कि इनकी मंशा का क्या है ये जनता समझ चुकी है। केशव जी, लेकिन जब ये एक होके लड़े, पिछले साल बाई इलेक्शन हुए, चाहे गोरखपुर का हो या आपकी लोकसभा सीट पे हो या कैराना में, तीनों जगह पे आपको हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में अगर ये एक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बढ़ रही हैं आपकी। कोई दिक्कत नहीं बढ़ रही है। वह चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं था। लोकसभा का चुनाव मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। 3 लोकसभा सीट जो हारे, बहुत छोटे अंतर से हारे और हम लोगों को इस प्रकार का आकलन नहीं था, इसके कारण हारे। अब हमारी पूरी तैयारी है। हम 2019 में एक लक्ष्य निर्धारित किए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। 100 में से 60 आपका है, बाकी सब बंटवारा है। लेकिन कहीं ये नहीं लगता कि ये एक होंगे, कांग्रेस अगर अलग लड़ती है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत तो नुकसान की चेष्टा हो रही होगी ना? आप ये इसलिए आरोप भी लगा रहे हैं कि जब जब गठबंधन की बात होती है तो सीबीआई पीछे लगा देते हैं या फिर जिन्ना का जिन बाहर ला देते हैं। देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और उसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर जो खनन का बड़ा घोटाला यूपी के अंदर हुआ था, वो जांच हो रही है। स्वयं उच्च न्यायालय के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। श्री अखिलेश यादव जी अगर ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का सीबीआई पालन न करे, अगर कहीं से उनके खिलाफ कोई सबूत मिल रहा है तो उस पर उनसे पूछताछ न करे, इस प्रकार का उनको लग रहा है, या जांच एजेंसी जब चुनाव आने वाले होते हैं काम करना बंद कर देती है।